हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और इंडियन सोसाइटी का नेक्स्ट हमारा लेक्चर है जो फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का लास्ट टॉपिक है सब टॉपिक में, वो है किनशिप। किनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एज वेल एज join the telegram channel the aspirant invincible to get all the pdfs and material and the update about the channel and the lectures. Thank you so much. Let's begin. So किनशिप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और किनशिप का सिंपल मतलब हिंदी मतलब रिश्तेदारी, नातेदारी या फिर ख़ानदान से आप समझ सकते हो। तो रिश्तेदारी का मतलब क्या है और किनशिप सिस्टम का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ किनशिप और द इम्पोर्टेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे हम जानते हैं नातेदारी और रिश्तेदारी होती क्या है, हमारे जिससे रिलेशन है वो ऐसा ग्रुप, हम उसको किनशिप बोलेंगे, रिश्तेदार बोलते हैं, रिश्तेदारी बोलेंगे। सो किनशिप सिस्टम इज़ सिंपली सेट ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज रिलेटिव्स, है ना, रिश्तेदार है, ईदर बाय वर्च्यू ऑफ ब्लड रिलेशंस और बाय द वर्च्यू ऑफ मैरिज रिलेशनशिप। दो ही तरीके से रिश्तेदारी की जा सकती है, या तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लड रिलेशन आपका है ना, बहन भाई, है ना, और कज़न, इस तरीके से बुआ फूफा जी, तो डेट इज़ ब्लड रिलेशंस। बट फूफा जी, मौसा जी और भी आपके जो हस्बैंड वाइफ, दे आर द रिलेशंस बेस्ड ऑन मैरिजेस। तो इन सब का सेट ऑफ पर्सन्स, तो ये सारे के सारे जो ग्रुप बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, किनशिप सिस्टम। समझ में आ गया नाउ। तो किनशिप सिस्टम जो है एक सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब सिंपल है, जो सोसाइटी और कल्चर को फॉलो करते करते बनता है। दैट शेप्स आर आइडेंटिटी विद इन द सोशल फैब्रिक, हमारी पहचान, और एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ ऑब्लिगेशंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि आपकी सोसाइटी में आप क्या हो। मतलब अगर आप पिता हो तो आपकी पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, फादर हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम मदर्स, सिस्टर एंड ब्रदर। आपका रोल क्या है, आपका रिलेशन क्या रहेगा आपस में, दीज टाइप ऑफ थिंग। आप हस्बैंड हो, आप वाइफ हो, तो आपका रिलेशन क्या रहेगा, आपका रोल क्या रहेगा। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ किनशिप। सिंपल है। सो द बॉन्ड्स, इट encompasses the bonds that tie us together through blood, marriage और adoption। तीन ही तरीके हैं, या तो ब्लड बाय डिफ़ॉल्ट, मैरिज कर लिया आपने, रिलेशन बनाया है किसी से, या फिर एडप्ट किया है, तो एडप्शन भी हो सकता है। एंड डिफाइन एंड ऑर्गेनाइज अ रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली यूनिट। नाउ तो एक ही खानदान के उनको बोलते हैं, दैट इज़ अ किनशिप। सो टाइप ऑफ किनशिप, अब हम टाइप ऑफ किनशिप की बात करें, कितने प्रकार के रिश्तेदारी हो सकती है, कितने प्रकार से नातेदारी या फिर किनशिप और ख़ानदान हो सकता है, रिलेशन हो सकता है हमारा। सो फर्स्ट इज़ योर कॉन्सैंग्यूनियल। तो कॉन्सैंग्यूनियल इट इन्वॉल्व्स दी ब्लड रिलेटिव्स, सिंपल, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, सिबलिंग्स, दीज आर द कॉन्सैंग्यूनियल। सेकेंड इज अफाइनल। अफाइनल का सिंपल मतलब आपको समझना है, इट इज़ अ बेस्ड ऑन द बॉन्ड ऑफ मैरिज एंड इन्वॉल्व रिलेशंस विद द स्पाउस एंड देयर फैमिली। ठीक है, जो मैरिज से बनते हैं, तो शादी से बन गया, वो हो गया अफाइनल, अफेक्शंस और एफिनल। एफिनल फर्स्ट वाज कॉन्सैंग्यूनियल, तो कॉन्सैंग्यूनियल जो था वो हमारा ब्लड रिलेशन था। सेकेंड है एफिनल। एफिनल यानी हमारा जो शादी के बाद में हमने किसी के साथ रिलेशन रखा है, शादी की है, तो उससे जो हमारी फैमिली बनी, रिलेटिव्स बने हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो अफाइनल किनशिप में आएंगे, एफिनल। एंड द सोशल किनशिप इज़ बेस्ड ऑन द फैक्टर्स अदर देन द ब्लड एंड मैरिज। मैरिज और ब्लड के अलावा भी जो हमारा एक ग्रुप बनेगा, वो हमारी सोशल ग्रुप कहलाएगा, सोशल किनशिप कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त, आपके धर्म के लोग, आपकी कम्युनिटी के लोग, आपके मोहल्ले वाले, आपके शहर वाले, डेट इज़ अ सोशल किनशिप। सिंपल है। नाउ द फंक्शंस ऑफ किनशिप, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किनशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप भी आप यहीं से समझ सकते हो कि रिश्तेदार की फंक्शंस क्या हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सारी बातें हम यहाँ से समझ सकते हैं।
पहला जो फंक्शन है किनशिप का वो है सोशल सपोर्ट एंड सोशलाइजेशन। सोशल सपोर्ट एंड सोशलाइजेशन अब रियल प्रैक्टिस में कितना होता है कितना नहीं होता, बट यहाँ पे तो है, थ्योरी में हमें पढ़ना है सोशल सपोर्ट एंड द सोशलाइजेशन। सो किनशिप प्रोवाइड कंटिन्यूटी बिटवीन द जनरेशन में कंटिन्यूटी बाय सोशलाइजिंग देम। चाइल्ड केयर में भी मदद करते हैं, और आपने देखा होगा इसीलिए जॉइंट फैमिली में बच्चों को पालना बहुत आसान होता है, उनकी केयर करना आसान होता है। अगर मम्मी आपकी माँ कहीं गई हैं, आपके फादर कहीं गए हैं, तो आपके अंकल आंटी देख सकते हैं, बुआ फूफा जी देख सकते हैं, मौसी देख सकती हैं, कोई और देख सकता है, आपकी केयर कर सकता है, दादा दादी नाना नानी, इस तरीके से। तो एक सोशल सपोर्ट और सोशलाइजेशन पहला काम है। एंड सेकंड जो काम है वो है रेगुलेशन ऑफ मैरिज। रिश्तेदारी मैरिज को रेगुलेट करेगी। किस तरीके से करेगी? इट रेगुलेट मैरिजेस बाय डिफाइनिंग हु कैन मैरी होम। कौन किससे शादी कर सकता है, कौन किससे शादी नहीं कर सकता। दैट इज़ द रिलेशनशिप between sister and brother is completely different from the relationship between husband and wife that is defined by your kinship। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रक्चर। और भी क्या रिलेशन क्या रहेगा घर में, जो भी कई लोग हैं, माँ का बेटे का, बेटी का, या फिर चाचा भतीजा, और इन सभी का आपस में क्या रिलेशन रहेगा, क्या रिलेशन नहीं रहेगा, ये सब हमें किनशिप बताएगा। तो इस तरीके से मैरिज को रेगुलेट करना, ओवरऑल आपके रिलेशनशिप क्या रहेंगे किसके साथ में, ये किनशिप डिसाइड करती है, डिफाइन करती है। देन कम्स द सोशल स्ट्रक्चर। एक सोशल स्ट्रक्चर बनाने में किनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज किनशिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल बॉन्ड। जो सोशल बॉन्ड हमारा रिश्तेदारी तो है, मोस्ट सोशल ग्रुप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन द किनशिप। तो सोशल स्ट्रक्चर बनाने में, मेंटेन करने में उसका इम्पोर्टेंस है। आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स को मेंटेन करने में, स्ट्रक्चर बनाने में, उनकी लिंकेजेस के बीच में किनशिप काम करता है, सोशल स्ट्रक्चर। सेकंड इज़ रिचुअल एंड सेरेमोनियल फंक्शंस भी हैं। हमें रिश्तेदार बताते हैं हमारे रिचुअल्स कौन से हैं, हमारे सेरेमोनियल फंक्शंस कौन कौन से होंगे, किनशिप बताता है। हमारे राइट्स कौन से हैं, हमारी ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। ऑल सैक्रामेंट्स एंड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आपने कई बार देखा होगा, हम बच्चे थे, हमें नहीं पता होता कि दिवाली में कैसे बनाना है, होली कैसे बनाते हैं, और कई सारे फेस्टिवल कैसे बनाते हैं, या फिर बड़ों का आदर सम्मान किस तरीके से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, पैर छूने चाहिए नहीं छूने चाहिए, लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, लड़के पैर छूते हैं। इस तरीके से दीज आर द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स डेट आर प्रिवलेंट इन द सोसाइटी, एंड द एजुकेशन एंड द अवेयरनेस अबाउट दीज थिंग आर प्रोवाइडेड बाय द किनशिप फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। Then comes the behavioral guidelines and the interactions। बिहेवियरल गाइडलाइंस और इंटरेक्शन का मतलब सेम है। कई चीज़ें आपकी एक्सेप्ट नहीं है सोसाइटी में, ये कौन बताएगा? किनशिप बताएगा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, कुछ अच्छा किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, प्रॉपर एक्सेप्टेबल रोल बताया जाएगा आपको। सेम अगेन, सो आपके पास में बिहेवियरल गाइडलाइंस, इंटरेक्शन। सिंपल मतलब अगर आप सोसाइटी में जाते हो, किसी के फंक्शंस में जाते हो, शादी में जाते हो, तो आपका बिहेवियर जो घर में है वो दूसरे रिश्तेदारों के घर में जाके चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता? क्योंकि हमें ऐसा समझाया गया है। हम कुछ एक्सपीरियंस से भी समझ जाते हैं और हमें समझाया भी जाता है। नेक्स्ट इज़ ऑनरशिप एंड प्रोडक्शन। ऑनरशिप एंड प्रोडक्शन की बात करें तो ऑनरशिप और प्रोडक्शन का मतलब सिंपल सिर्फ इकोनॉमिक से एक वाइडर कंसेप्ट है, जो ऑनरशिप ऑफ लैंड है, कौन क्या काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, ये भी हमें किनशिप रिश्तेदारी बताता है। किस तरीके से बताएगा? फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर आप फैमिली सिस्टम देखते हो कि उनकी जनरेशन से जनरेशन बिजनेस करेंगे, या फिर सिविल सर्वेंट बनेंगे, या फिर किसी और ऑक्यूपेशंस में जाएंगे। दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड, ऑनरशिप ऑफ अदर रिसोर्सेज। सो ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी किनशिप डिफाइन करती है। आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो उनकी किनशिप भी है, स्ट्रक्चर भी है, वो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं। कई सारी कम्युनिटी आपने ऐसी देखी होंगी, और रीजन में भी मिलती हैं और ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया भी मिलती हैं। सो ये फंक्शंस थे किनशिप के। हमने किनशिप को समझ लिया। किनशिप का मतलब रिश्तेदारी है, एक ख़ानदान है, ख़ानदान रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्यों इम्पोर्टेंस हैं, टाइप आपको समझ में आया। फिर फंक्शंस क्या हैं किनशिप के, रिश्तेदारी क्यों ज़रूरी है, फैमिली इम्पोर्टेंट क्यों है, हम ये आगे देखेंगे। तो हमने इसीलिए देख लिया किनशिप। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे जो रहेगा हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो यहाँ पर
हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे PDF और स्टडी मटेरियल आप यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।